ओम शांति। आज 3 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। ये सच में अगर जब हम सोचते हैं इस विषय को तो कितनी जबरदस्त वंडरफुल चीज है। इतना बड़ा ड्रामा, हर एक का पार्ट अपना अपना, और एक ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, वंडर नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबकी शक्ल सूरत सबकी भिन्न भिन्न है, एक ही ना मिले दूसरे से। क्या जबरदस्त यूनिक चीज भगवान की है। अनादि ड्रामा, अनादि, ये बहुत वंडरफुल बात है। और संस्कार सबके अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं इसी को कुदरत कहते हैं, जहां हम आंसर नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों है, और कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। बाबा ने कहा, अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। देखिए, जिस्म को याद करना बाबा ने कहा सहज है, क्योंकि वो दिखाई देता है। लेकिन जो रूहानी है, आत्मा, ना तो वो दिखती है, और जिसको याद कर रहे ना तो वो दिखते हैं। तो उनको याद करने में हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देह तो भारी भरकम है, वो तो दिखाई देती है, तो हम लोग याद आसानी से कर सकते। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परमपिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बाबा ने कहा, बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की बात नहीं है। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं। फिर बाबा ने ये गंगा जल का जो इतना महत्व है, उस वो बाबा बता रहे हैं। वो क्यों है? वो है क्योंकि परमात्मा शिव बाबा पतित पावन है, वे ज्ञान के सागर हैं।
ज्ञान के सागर पिता हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो वो जो सरिता निकलती है उनके मुख से उसको ज्ञान गंगा कहते हैं। और उस ज्ञान गंगा में पतित मनुष्य आत्माएं स्नान करके पावन बनती हैं, अर्थात ज्ञान की धारणा करती हैं। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा ने वर्षा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बिगर ये बेहद का वर्षा मिल न सके। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। बाबा ने कहा कि आत्मा इस हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे होते नहीं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप के हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि कैसे ये पार्ट है, कैसे पार्ट प्ले होता है, कैसे नूंदा जाता है। ये बहुत अचरजी चीज़ है जिसको कि बाबा ने कहा विशाल बुद्धि ही समझ सकेंगे। अर्थात इसके लिए बहुत ओपन माइंड और एक्सेप्टेंस चाहिए। बाबा ने कहा कि समझो किसको बच्चा है तो समझना, किसको बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं, साक्षी हो खेल देखना है। नहीं, बाबा कहते हैं कोई भी आपकी संतान है, मान लीजिए संतान आई। अब संतान इसलिए आई कि उसका आपका हिसाब किताब है, और अगर वो चली गई तो उसका इतना ही हिसाब आपके साथ था। वो अपना कर्जा लेने आया था, कर्जा लेकर के चला गया। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भगत भगवान को किस न किस प्रकार से याद ज़रूर करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश में हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। क्यों? ये समय है, ड्रामा है। ड्रामा में जिस समय जिस आत्मा का पार्ट है उसको वहाँ पर उपस्थित होना ही होगा। बाबा ने कहा कि अनेक बार आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है।
एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। तो ये शिव बाबा बोल रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो, इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वो झूठी कमाई भी भल करते रहो, साथ साथ ये भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। देखिए बाबा कहते हैं दोनों तरफ का बैलेंस रखते हुए चलना है, वो भी काम करना वो भी करना, और जॉब करते हुए कोई पाप भी नहीं करना, कोई गलत काम कर लो वो नहीं। फिर बाबा ने वरदान दिया, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा को का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। मनसा सेवा बाबा महत्व दे रहे हैं, जितना आप करेंगे तो देखिए मनसा का जो शुद्धिकरण है, मनसा शुद्ध होगी तभी वो सेवा में लग सकती है। अगर मनसा हमारी शुद्ध नहीं है तो सेवा नहीं कर सकती है। क्या करेगी वो? बुझा हुआ मन होगा, वो क्या सेवा करेगा? तो मनसा जैसी होगी वैसी हमारी वाणी होगी, और वाणी हमारे कर्मों में व्यवहार में दिखाई देती है। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।